स्वागत है आप सभी का एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। आज उससे जुड़े एमसीक्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी थी एक बार उसे जरूर देख ले। सिंधु घाटी सभ्यता को काफी शॉर्ट तरीके से पढ़ाया गया है। कौन कौन से फैक्ट आपको याद रखने हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं और किन स्थल से कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, इसके बारे में हमने कल बात की थी। आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप यहां से उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए एमसीक्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। आप सभी जानते हो यह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। एक ऐसा युग जिसमें लिखित साक्ष्य भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लेकिन लिखित साक्ष्य को अभी तक पढ़ा नहीं गया। जो लिपि थी इनकी वो भाव चित्रात्मक थी, उसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अलग थी। ये क्यों अलग थी? पहला रीजन, इनके पास ना तो लोहे का ज्ञान था और ना ही सेल्फ डिफेंस मतलब कि युद्ध की नीति से ये परिचित नहीं थे। इनके पास भाव चित्रात्मक लिपि थी। इनका जीवन एक शहरी था, मतलब ये शहरी जीवन जीते थे। उपरोक्त सभी यहां पर सही इसका आंसर होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, जिसकी 1921 में खुदाई की थी दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मूर्ति पूजा का आरंभ। ये आपको भी मैंने करवाया नहीं है, लेकिन फिर भी इसे आप याद रखें। जो मूर्ति पूजा का आरंभ किया गया था वो पूर्व आर्य से किया गया था। जुते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिला? ये मैं आपको कल बता चुका था। जो जुते हुए खेत थे उसका जो यहाँ पर प्रमाण मिला है वो कालीबंगा से मिला है। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। इसकी स्थापना किसने की थी? बीके थापड़ और, माफ कीजिएगा, स्थापना नहीं, इसकी जो खुदाई की थी उस समय बीके थापड़ और बीबी लाल के द्वारा। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली थी? अलंकृत ईंट यहाँ से मिली थी, चूड़ी यहाँ से मिली थी, जुता हुआ खेत यहाँ से मिला था, हल यहाँ से मिला था, हवन कुंड यहाँ से मिले थे। ये सब चीजें यहाँ से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? इनमें से एक गलत है। मैं गलत आपको बता देता हूँ, ये कालीबंगा गलत है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे थी, लोथल भगवा नदी के किनारे है, रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है। कालीबंगा झेलम नदी के किनारे नहीं, ये सरस्वती, ये जो है वो सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे है स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ? बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बाकी मोहनजोदड़ो के बारे में भी आपको पता होगा। इसकी जो खुदाई थी वो किसने की थी? तो ये 1921 में राखलदास बनर्जी के द्वारा करवाई गई थी। ये कहां पर है? ये पाकिस्तान में है, लड़काना जिले में है, सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ये किसके लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है, देखिए नीचे हमने यहाँ पर से मिलाना है 1 2 2 3 4 या फिर 1 2 3। इनमें से कौन सा सही है? मैं आपको बता दूं, इसमें जो सही है वो सिर्फ पहला है। ये अपने नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे। और दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये जाने जाते हैं। बाकी ये किसी भी कार्य के लिए जाने नहीं जाते हैं। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही आंसर होगा। अक्सर ऐसे एग्जाम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? मतलब यहाँ पर भी हमने बताना है कौन सा सही जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जो सही जुड़ा नहीं है वो मैं आपको पहले ही बता चुका था। ये कालीबंगा यहाँ पर नहीं जुड़ा है। कालीबंगा क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि ये है राजस्थान में। और कहाँ पर है राजस्थान में? ये मैं आपको बता चुका था। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है और सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। बाकी रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? यहां पर भी हमने इसका आंसर बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहां पर देखिए, बनावली ये हरियाणा में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी ये गलत होगा। क्यों? राखीगढ़ी हरियाणा में है और भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल अगर बात करें तो वो राखीगढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा प्राप्त हुआ है? टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ है? अगर इसकी बात करें तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। टेराकोटा बनावली से प्राप्त हुआ है। अब बनावली, इसकी खोज या फिर इसके जो शोधकर्ता थे वो रविंद्र थे। ये हरियाणा में स्थित है, रंगोई नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ पर जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए यहाँ पर खोखला, जिसे एक प्रकार की वो टैंकी जैसे आप इसे मान सकते हो, तो ये यहाँ पर मिली थी। और यहाँ की जो सड़कें होती थी वो टेढ़ी मेढ़ी होती थी। और यहाँ से क्या नहीं मिला? यहां से हमें मिला है टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? लोथल भी आपको पढ़ा चुका, रोपड़ आपको मैं पढ़ा चुका हूं, कालीबंगा में आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये इसका स्थल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास रखते थे वो मातृशक्ति, जो इनका समाज था मातृ सत्तात्मक ये समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है आप सभी जानते होंगे, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर है? तो पहले मैं आपको ये चीजें बता चुका था कि मोहनजोदड़ो कहां पर है, लेकिन फिर भी आपको मैं यहां पर बता दूं, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत में ये स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? अब देखिए ये क्वेश्चन यहां पर रिपीट हो चुका है, ये यहां पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा के बारे में आपको यहां पर बताना होगा। धौलावीरा कहां पर है? धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो कहां से हुआ है? तो उन्नत जल प्रबंधन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो धौलावीरा से हुआ है। धौलावीरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी धौलावीरा के बारे में आपको पता होगा, ये गुजरात में है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी जो खुदाई थी वो भी रविंद्र सिंह के द्वारा ही करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वस्त्रों के लिए कपास खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो वो भारत में किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इनको गाय के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, या फिर इनको गाय के बारे में पता नहीं था। जो भी अवशेष थे गाय के वो यहां से नहीं मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? अब ये भी आपको मैं करवाने वाला हूं, लेकिन फिर भी इसका एमसीक्यूज में लेकर आया हूं। तो मिस्र की सभ्यता आपने देखी होगी, ये नील नदी के तट पर पनपी थी। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या होता था? आप सभी जानते हो वो शिकार करते थे। बाकी आदि मानव के काल में घुड़सवारी तो होगी नहीं, जुआ होगा नहीं, संगीत वो गाते नहीं थे, तो शिकार यहां पर सही आंसर होगा। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये है हड़प्पा, क्योंकि इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां पर बात करेंगे, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता किस चीज से संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। कांस्य युग यहां पर सही होगा, लोहे की इन्हें फर्क नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति थी? आप सभी जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो उनकी मुद्राएं होती थी उनमें दो प्रकार की जो मुख्य आकृति पाई गई है। पहली पशुपतिनाथ की, जिसे कि शिवजी भगवान कहा जाता है। दूसरी एक सींग वाले जानवर की, जिसका अभी तक पता नहीं लग पाया आखिरकार वो जानवर था कौन। अब यहाँ बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो पशुपति की वो पूजा किया करते थे। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सिंधु घाटी सभ्यता से। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं और हर बार मैं आपसे यही कहूंगा, जब भी कोई टॉपिक मैं आपको करवाता हूं उसके एमसीक्यूज आपने जरूर लगाने हैं। एमसीक्यूज लगाने का फायदा ये रहता है कि हर एक चीज आपको वीडियो में करवाई नहीं जा सकती। एक तरह से ये इम्पॉसिबल होगा कि हर चीज आपको वीडियो के माध्यम से समझाई जाए। कुछ एक चीजें अपने दम पर भी सीखनी होती है, और सीखने के मामले में एमसीक्यूज काफी सही रहते हैं। पहले टॉपिक मुझसे सीख लो, उसके बाद एमसीक्यूज लगाओ, और कुछ एक नई चीजें आपको वहां पर सीखने को मिलेगी, उसे आपने नोट जरूर कर लेना है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में।